दोषपूर्णे सति तस्य प्रतिफलं सम्यक् न गृहीतुं शक्यते। तदेव कारणम् अस्या जडत्वे साधकः तस्य मधुररसस्य एकं कणमपि प्राप्तुं अशक्नोति। तस्य अनुडमानस्य सुखकाले आत्मनः मोहिनी मानसतरङ्गाः तत्र निर्वर्तते, स्वीकारं न कुर्वन्ति। अतः दुःखकाले तु ते तस्य कृपायाः अस्मात् दुःखात् परे अवस्थान्तरे अपि न जानन्ति, तस्य दोषानुमानं कुर्वन्ति। श्री श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी को। अब हमारे भाई तापसी दीदी आएंगे और उनको 3 बार पढ़ना है इंग्लिश में। Through institutional practice, enjoy the sweet bliss of his love. If Mahat is impure, his reflection is not properly received. Thus, those sadhakas are not able to apprehend even an iota of his sweet essence. That is why, at the time of happiness, their illusion dulled mental ways seek to remain in smug oblivion, disregarding him, and at the time of sorrow, they unwittingly find his merciful dispensation that exists behind the sorrow. Shri Shri Anandamurti. Anandavani, those unit beings who purify their existential I, Mahat, through institutional practice, enjoy the sweet bliss of his touch. If Mahat is impure, his reflection is not properly received. Thus, those sadhakas whose minds are crude and inert are not able to apprehend even an iota of his sweet essence. That is why, at the time of happiness, their illusion dulled mental ways seeks to remain in smug oblivion, disregarding him, and at the time of sorrow, they unduly find fault with him, failing to understand his merciful dispensation that exists behind the sorrow. Shri Shri Anandamurti. Anandavani, those unique beings who purify their existential I, Mahat, through institutional practice, enjoy the sweet bliss of his touch. If Mahat is impure, his reflection is not properly received. Thus, those sadhakas whose minds are crude and inert are not able to apprehend even an iota of his sweet essence. That is why, at the time of happiness, their illusion dulled mental ways seeks to remain in smug oblivion, disregarding him, and at the time of sorrow, they unduly find fault with him, failing to understand his merciful dispensation that exists behind that sorrow. Shri Shri Anandamurti. को आमंत्रित करूंगा, वो हिंदी में आनंदवाणी का पाठ 3 बार करेंगे। हिंदी में जीव साधना के द्वारा अपने बुद्धि तत्व को निर्मल कर उसमें ही उनके स्पर्श का आनंद अनुभव करता है। बुद्धि तत्व त्रुटिपूर्ण रहने के पर उनका प्रतिफलन ठीक भाव से गृहित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जड़ता का साधक उनके मधुर रस का एक कण भी पान करने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसकी माया मंडित मानस करण अपने सुख की घड़ी में उसे अस्वीकार कर भूल जाना चाहती है और दुख के समय उस दुख के पीछे उनकी जो कृपाधन व्यवस्था है उसे वह नहीं समझ उन पर दोषारोपण करता है। श्री श्री आनंदमूर्ति जी, आनंद पूर्णिमा 2024। आनंदवाणी हिंदी में जीव साधना के द्वारा अपने बुद्धि तत्व को निर्मल कर उसमें ही उनके स्पर्श का आनंद उपभोग करता है।
बुद्धि तत्व त्रुटिपूर्ण रहने पर उनका प्रतिफलन ठीक भाव से ग्रहित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जड़ता का साधक उनके मधुर रस का एक कण भी पान करने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसकी माया मंडित मानस तरंग अपने सुख की घड़ी में उसे स्वीकार कर भूल जाना चाहती है और दुख के समय उस दुख के पीछे उनकी जो कृपा धन व्यवस्था है उसे वह नहीं समझ उन पर दोषारोपण करता है। श्री श्री आनंद मूर्ति आनंद पूर्णिमा 2024 आनंद वाणी हिंदी में। जीव साधना के द्वारा अपने बुद्धि तत्व को निर्मल कर उसमें ही उनके स्पर्श का आनंद उपभोग करता है। बुद्धि तत्व त्रुटिपूर्ण रहने पर उनका प्रतिफलन ठीक भाव से ग्रहित नहीं हो सकता है। यही कारण है कि जड़ता का साधक उनके मधुर रस का एक कण भी पान करने में सक्षम नहीं हो पाता है। उसकी माया मंडित मानस तरंग अपने सुख की घड़ी में उसे अस्वीकार कर भूल जाना चाहती है और दुख के समय उस दुख के पीछे उनकी जो कृपा धन व्यवस्था है उसे वह नहीं समझ उन पर दोषारोपण करता है। श्री श्री आनंद मूर्ति जी आनंद पूर्णिमा 2024। को धन्यवाद। आनंद वाणी पाठ इन बेंगल जीव साधना द्वारा তার বুদ্ধি তত্ত্বকে নির্মল করে দিয়ে তাতেই তার স্পর্শের আনন্দ উপভোগ করে। বুদ্ধি তত্ত্ব ত্রুটিযুক্ত থাকলে তার প্রতিফলন ঠিকভাবে গৃহীত হয় না। জড়তার সাধক তাই তার মধুর রসের এক কণাও ধরতে সক্ষম হন না। তার মায়া মন্ডিত মানস তরঙ্গ তাই সুখের সময় তাকে অস্বীকার করে ভুলে থাকতে চায় আর দুঃখের সময় সেই দুঃখের পেছনে তার কৃপা সাধন ব্যবস্থা রয়েছে তা বুঝতে না পেরে অযথা তাকে দোষারোপণ করে শেষে আনন্দ মূর্তি আনন্দ 2024 আনন্দ পূর্ণিমা। আনন্দ বাণী জীব সাধনার দ্বারা তার বুদ্ধি তত্ত্বকে নির্মল করে দিয়ে তাতেই তার স্পর্শে আনন্দ উপভোগ করে। বুদ্ধি তত্ত্ব ত্রুটিযুক্ত থাকলে তার প্রতিফলন ঠিকভাবে গৃহীত হয় না। জড়তার সাধক তাই তার মধুর রসের এক কণাও ধরতে সক্ষম হয় না। তার মায়া মন্ত্রিত মানস তরঙ্গ তাই সুখের সময় তাকে অস্বীকার করে ভুলে থাকতে চায় আর দুঃখের সময় সেই দুঃখের পেছনে তার কৃপা সাধন ব্যবস্থা রয়েছে তা বুঝতে না পেরে অযথা তাকে দোষারোপণ করে শেষে আনন্দ মূর্তি আনন্দ পূর্ণিমা 2024 আনন্দ বাণী জীব সাধনার দ্বারা তার বুদ্ধি তত্ত্বকে নির্মল করে দিয়ে তাতেই তার স্পর্শের আনন্দ উপভোগ করে। বুদ্ধি তত্ত্ব ত্রুটিযুক্ত থাকলে তার প্রতিফলন ঠিকভাবে গৃহীত হয় না। জড়তা সাধক তাই তার মধুর রসের এক কণাও ধরতে সক্ষম হয় না। তার মায়া মন্ডিত মানস তরঙ্গ তাই সুখের সময় তাকে অস্বীকার করে ভুলে থাকতে চায় আর দুঃখের সময় সেই দুঃখের পেছনে তার কৃপা সাধন ব্যবস্থা রয়েছে তা বুঝতে না পেরে অযথা তাকে দোষারোপণ করে শেষে আনন্দ মূর্তি आनंद पूर्णिमा 2024। इसके बाद आनंद वाणी पाठ के लिए मैं नागपुरी भाषा में स्थानीय नागपुरी भाषा में हम आमंत्रित कर थी तात्विक हम दशरथ दादा के आकर के नागपुरी में आनंद वाणी के पाठ करते हैं। नागपुरी भाषा में आनंद वाणी जीव साधना से अपन बुद्धि तत्व के निर्मल करके आनंद कर उपभोग करेला। जीव साधना से अपन बुद्धि तत्व के निर्मल करके आनंद कर उपभोग करेला। बुद्धि तत्व बेकार रहल से उकर भाव भी बेस नहीं रहेला। यह कारण है कि जड़ता कर साधक उनकर मधुर रस कर एक कण भी पान नहीं करे पारेला। उकर माया जाल मन आपन सुख कर बेड़ा में
उके छोड़ के भुलाई जाए चाहेला और दुख का बेरा चाहे दुख कर पीछे उकर जे भी कृपाधन व्यवस्था है उके वो समझे नहीं पारेला और उके दोष देवेला। श्री श्री आनंद मूर्ति जी 23 मई 2024। बहुत बहुत धन्यवाद मनक्कम। आप साउथ इंडियन लैंग्वेज में हमारे तमिल भाषा में मैं आनंद बानी पाठ करने के लिए हमारे दीन दयाल दादा को आमंत्रित करता हूँ। தமிழ் ஆன்மீக பயிற்சியின் மூலமாக தங்களுடைய இருக்கிறேன் என்ற நான் உணர்வை அகம் தத்துவத்தை சுத்தப்படுத்துகிறவர்கள் இறைவனுடைய இனிமையான ஸ்பரிசத்தை அனுபவிக்கிறார்கள். மகத்தத்துவம் அசுத்தமாய் இருந்தால் இறைவனுடைய பிரதிபலிப்பை சரியாக பெற முடியாது. எனவே மனம் ஜடமாகவும் மந்தமாகவும் இருக்கின்ற சாதகர்களால் ஒரு அணு அளவு கூட இறைவனின் இனிமையான சாரத்தை புரிந்து கொள்ள முடியாது. அதனால்தான் அவர்கள் மகிழ்வாய் இருக்கும் போது மாய இருளில் மங்கிய அவர்களுடைய மன அலைகள் அவனை புறக்கணித்து விட்டு தன்னை மறந்த நிலையையே நீடித்திருக்க விரும்புகின்றன. துன்பத்தில் இருக்கும் போது அந்த துன்பங்களுக்கு மருந்தாய் இருக்கின்ற அவனுடைய கருணையை புரிந்து கொள்ளாமல் நியாயமின்றி அவனை குற்றம் செய்வார்கள், குற்றம் சொல்வார்கள். திரு திரு ஆனந்தம் அவர்கள். நமஸ்கார். नमस्कार और दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा भोजपुरी में आनंद बानी पाठ के लिए हमारी दीदी डीएसएल दीदी ज्योत्सना दीदी यहाँ पर आ जाएंगे और भोजपुरी में पाठ करेंगे आनंद बानी। जीवन आध्यात्मिक साधना के माध्यम से अपना बुद्धि के सफल करेला उहे लोग अंतर इन्हीं कारण बा कि जड़ता के साधक उहे लोग के मीठा रस के एक बूंद भी ना पी पावेला। ओकर मानवीय मानसिक लहर ओकरा के नकार चाहत बा, ओकरा के अपना सुख के पल में भुला दिए चाहत बा और दुख के समय में उहे दुख के पीछे उनकर आशीर्वाद के प्रावधान समझत बा, उहे लोग के दोषी ठहरावत बा। श्री श्री आनंद मूर्ति जी। दीदी को धन्यवाद है। अब आनंद बानी का पाठ मगही में करने के लिए मैं नीलेश दादा को आमंत्रित करता हूँ। नीलेश दादा मगही। आनंद बानी मनुष्य साधना से अपन बुद्धि तत्व के निर्मल करे थे ओकर में परम पुरुष के स्पर्श के आनंद भोग करे हथिन, किंतु बुद्धि तत्व के त्रुटिपूर्ण रहला पर परम पुरुष के प्रतिफलन ठीक भाव से ग्रहण न हो सका है। यही से जड़ता के साधक उनकर मधुर रस के तनिको सा रसपान न कर पावा। सुख के घड़ी में ओकर माया मंडित मानस तरंग परम पुरुष के नकार के भूल देना चाहत थी और दुख के घड़ी में दुख के पीछे उनकर जो कृपा करे के व्यवस्था लौकल रहा है ओकर मानुष न समझ के उनके ऊपर दोष मर देवा थी। श्री श्री आनंद। तो बाबा ने कहा अंग भूमि सुंदर भूमि एनो भूमि धरती में पाई भूमि। तो उस सरसंगी का भाषा में आप हमारी आनंद बानी का पाठ सुनिए। आनंद बानी का पाठ करेंगे हमारे श्री विजय वर्धन दादा। मैं इन्हें आमंत्रित करता हूँ अंगिका में पाठ करें आनंद बानी। जीव साधना करी के अपनो बुद्धि तत्व के निर्मल बनाए छे आरु ओकरो मन हुनको स्पर्श रो आनंद उपभोग करे छे। बुद्धि तत्व में दोष रहला पर हुनको प्रतिफलन ठीक भाव से देखे ले नहीं पारे छे। यह कारण छे कि जड़ता रो साधक हुनको मधुर रस रो स्वाद चाखे में कटियोट सक्षम नहीं हो पारे छे।
ओकरो माया मंडित मानस तरंग आपनो सुख रो समय में हुनका नकारी के हुनको भूली जाए ले चाहे छे, आरु दुख रो बेरा में आरु दुख के पीछू हुनको जे क्रियाधन व्यवस्था छे ओकरो नहीं समझी के हुनको पर दोष लगावे छे। श्री श्री आनंद मूर्ति आनंदवाणी 2023। और समय को देखते हुए हमारे आनंद वाणी पाठ को वहीं पर विराम देना होगा। अभी हमारे श्रद्धेय पुरोधा प्रमुख दादा का आने का समय हो गया है, इसलिए आगे के कार्यक्रम के लिए हमारे दादा लोग और दीदी लोग तैयार रहें, ताकि वीपी दादा के आने के समय का जो भी है इवेंट उसको करके हम लोग दादा के प्रवचन के सुनने के लिए तैयार रहेंगे। अभी वीपी दादा का आने का समय हो गया है। धन्यवाद। परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की, परमपिता बाबा की। आनंद मार्ग अमर है, आनंद मार्ग अमर है, आनंद मार्ग, आनंद मार्ग। परमपिता बाबा की जय, श्री श्री आनंद मूर्ति जी की जय, भक्त प्यारे बाबा की जय, भक्त प्यारे बाबा की। मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है, मानव मानव एक है, मानव का धर्म एक है। जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई, जात पात की करो विदाई, मानव मानव भाई भाई। विश्व बंधुत्व कायम हो, कायम हो, कायम हो, विश्व बंधुत्व कायम हो, कायम हो, कायम हो। परमपिता बाबा की जय।
आज पूरे विश्व में
गुरुदेव बाबा श्री श्री आनंद मूर्ति जी की 104वीं जयंती सभी आनंद मार्गी भक्त मना रहे हैं। महासंभूति का आविर्भाव आध्यात्मिक जगत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण घटना होती है। वे गुरु रूप में साधकों को मार्गदर्शन करने के लिए आते हैं। उनके आगमन के और भी कई उद्देश्य होते हैं। तंत्र शास्त्र में एक जगह कहा गया है, दर्शनात् शब्दात् स्पर्शात् कृपया शिष्य देह के जनयेत जो समावेशम शांभवम सौहि देशिक। जो अपने दर्शन से, शब्द से, वचन से और स्पर्श से शिष्य की देह में शिव भाव जनरेट कर देते हैं, वे ही उत्तम गुरु हैं। अब प्रश्न ये है कि इन उत्तम गुरु की प्राप्ति कैसे हो। तो बाबा ने आनंद मार्गदर्शन में इसको स्पष्ट कर दिया। मुक्ति आकांक्षा सद्गुरु प्राप्ति। जब किसी जिज्ञासु को, अभिलाषी को ईश्वर के प्रति अतिशय प्रेम, आकुति जागृत हो जाते हैं तो सद्गुरु मिल जाते हैं, उनको खोजने की जरूरत नहीं। आज बाबा का जन्मदिवस हम मना रहे हैं। आज के दिन मैं यही उचित समझता हूँ कि बाबा की महिमाओं को, लीलाओं को, गुणों को हम स्मरण करें। भागवत शास्त्र में भगवान कृष्ण की लीलाओं का, महिमाओं का, गुणों का बखान है। तो हमारा कर्तव्य है कि हम इस अवसर पर उन्हें याद करें। तो कहा गया है, हरि अनंता, हरि कथा अनंता। बाबा की इतनी लीलाएं हैं, महिमाएं हैं, कि भागवत शास्त्र से कम नहीं है। तो आज मैं इस उपलक्ष्य में
एक नव्य भागवत कथा आप लोगों के सामने रखूंगा। जैसा कि मैंने कहा कि सद्गुरु की प्राप्ति कैसे हो, कि जब उनसे प्रेम की आवश्यकता होती है। तो मैं जो ये नव्य भागवत कथा कह रहा हूं, इसका शीर्षक है उत्तम गुरु की खोज। सर्च फॉर ए परफेक्ट गुरु। की 1958 की घटना है। ये एक घटना एक मैं सुना रहा हूं, ऐसी असंख्य भरी पड़ी है बाबा से संबंधित, लेकिन यहां मैं केवल एक सुना रहा हूं। तो 1958 की एक घटना है। हमारे जमालपुर आश्रम जागृति है अभी, ये जहां पर स्थित, इसको कहते हैं ओलीपुर मोहल्ला। उसी लोकेलिटी में राम खिलावन सिंह नाम के एक किसान थे और वे कोई छोटा मोटा व्यवसाय भी करते थे। उनको वे जीवन में एक ऐसे गुरु की तलाश कर रहे थे जो उन्हें आध्यात्मिक पथ पर दीक्षित कर सके। इसके लिए वे भागलपुर गए और वहाँ सुप्रसिद्ध तांत्रिक गुरु भूतनाथ से मिले और उन्होंने कहा, उन्होंने भूतनाथ से दीक्षित करने का आग्रह किया, निवेदन किया। भूतनाथ बोले, मैं आपका गुरु बनने के लिए अपने आप को योग्य नहीं समझता। आपको उत्तम गुरु मिल जाएंगे और जमालपुर में ही मिल जाएंगे। वे आ गए, कई महीने बीत गए। उनको यदा कदा भूतनाथ का आश्वासन स्मरण हो आता था, लेकिन कई महीने बीत गए तो उनको संदेह होने लगा भूतनाथ के आश्वासन पर, और सोचने लगे कि क्या भूतनाथ की जो कथा है, वाणी है, ये सत्य भी है। सोचने लगे क्या दुनिया में ऐसा उत्तम गुरु है भी, और वो भी इस जमालपुर छोटे से टाउन में। तो इस प्रकार उनके मन में भावना आने लगी और सोचने लगे कि भूतनाथ ने सिखाने से बचने के लिए मुझे टाल दिया।
एक दिन उनके बहुत करीबी मित्र दशरथ सिंह उनके घर गए हुए थे। दशरथ जी एक लोकल हाई स्कूल में मृदुभाषी शिक्षक थे और वे भी बड़ी उत्सुकता से आध्यात्मिक पथ की खोज कर रहे हैं। वे दोनों बहुत दीर्घ विचार विमर्श करते, डिस्कशन करते इस संबंध में। और राम खलावन जी कहते कि मित्र, यदि हम किसी को गुरु स्वीकार करते हैं तो वह उत्तम गुरु होना चाहिए। केवल ऐसा गुरु ही परमात्मा की ओर मार्गदर्शित कर सकता है। दशरथ जी अपनी सहमति में हाँ किए। हाँ, ये बात तो ठीक है। फिर रामखलावन जी बोले कि यदि परमात्मा की कृपा हो गई तो हमें अन्यत्र कहीं जाए बिना यही जबालपुर में ही वे मिल सकते हैं। उन्होंने जानबूझकर भूतनाथ की बात को छिपाया क्योंकि उनकी वाणी पर, भविष्यवाणी पर उनको संदेह हो गया था। कई महीने बीत गए तो एक संध्या दशरथ जी एक बड़ा उत्तेजक, उत्प्रेरक समाचार, खबर, एक्साइटिंग न्यूज लेकर उनके घर पर गए और बोले, रामखलावन बाबू, क्या आपको याद है आप कई महीने पहले मुझे बोले थे यदि परमात्मा की कृपा हो गई तो अन्यत्र कहीं जाए बिना उत्तम गुरु हमें जमालपुर में ही मिल जाए। दशरथ जी बोले, मित्र, भगवान की कृपा हो गई और मैंने उनको खोज लिया है और यही जमालपुर में ही है। रामखलावन बहुत प्रफुल्लित हुए और इस वाइब्रेशनल सनसनीखेज खबर को सुनकर वे खुशी से गदगद हो गए और पूछे, दशरथ बाबू, क्या आप आश्वस्त हैं कि वे सत्य ही उत्तम गुरु हैं? दशरथ जी बोले, आत्मविश्वास के साथ बोले, हाँ, मैं कंफर्म हूं, वे उत्तम गुरु हैं और यहीं पर हैं, जमालपुर में ही हैं। रामखलावन जी बोले, तब तो यदि यह सत्य है तब कृपया मुझे भी उनका दर्शन करने के लिए ले चलिए। वे कहाँ रहते हैं? कितना जल्दी हम लोग उनसे मिल सकते हैं? क्योंकि आप तो जानते ही हैं कितने अरसे से मैं एक उत्तम गुरु की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। आगामी रविवार को बाबा के रामपुर कॉलोनी वाले रेलवे क्वार्टर्स में दशरथ जी
बाबा का प्रवचन अटेंड किए। उस समय में तो जागृति नहीं थी, तो बाबा ने बाबा को जो अलॉट हुआ था उसी को जागृति बना रखा था, वहीं पर प्रवचन देते थे। उनके भाई को भी क्वार्टर मिला हुआ था, उसको भी यूटिलाइज कर लेते थे। तो रहते थे वो लोग वहाँ, वो जो मोहल्ला पुराना केशवपुर मोहल्ला। तो प्रवचन के बाद बाबा बोले, दशरथ, यमुना बाबू के परिवार के एक व्यक्ति ने दीक्षा के लिए मुझे डायरेक्ट अप्रोच किया है। तुम मुझे कह दोगे कि एक नियम है, नियम के अनुसार आना है। तो जिस दिन उनको दशरथ जी ने आश्वासन दिया कि गुरु मैंने खोज लिया है, और उस पर वो बोले थे राम खिलावन जी, यदि उनकी कृपा हो गई तो यही मिल जाए। उसी रात राम खिलावन बाबू सोने से पहले एक मानसिक प्रार्थना करते हैं कि हे परम पूज्य, हे परम सत्य गुरु, तुम तो जानते ही हो कि मैं कितने वर्षों से तुम्हारी खोज कर रहा हूं। मैं तो नहीं जानता तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। मैं अपनी समस्त श्रद्धा और विनम्रता से तुम्हारे समक्ष नमन करता हूं। ऐसा सोचते हुए, मानसिक प्रार्थना करते हुए सो गए। तो बाबा ने जब दशरथ जी को प्रवचन के बाद कहा कि यमुना बाबू के परिवार के एक सदस्य ने मुझे दीक्षा के लिए डायरेक्ट अप्रोच किया है, तो दशरथ तुम तो जानते ही हो कि एक नियम है, नियम के अनुसार आना होगा, उसको कह देना। तो दशरथ जी जिज्ञासावश पूछे, बाबा ये कौन है जिन्होंने डायरेक्ट अप्रोच किया है? बाबा बोले, अच्छा तुम उस परिवार के सदस्यों का एक एक करके नाम लो और मैं बता दूंगा वो कौन है। तो दशरथ जी नाम लेने लगे एक एक करके। बाबा नाम में सिर हिलाते रहे, वो नाम लेते गए, बाबा मना करते रहे। तो दशरथ जी सोचे, दशरथ जी ने राम खिलावन का नाम नहीं लिया। उन्होंने सोचा वो तो बाबा से मिल ही नहीं सकता है, वह तो बाबा को जानता ही नहीं है, और कहाँ रहते हैं ये भी नहीं जानता है, तो वह तो मिल ही नहीं सकता है। तो बाबा जब बोले और बोलो, तो अंत में दशरथ जी ने कहा, बाबा राम खिलावन। तो बाबा ने हल्की मुस्कान के साथ हाँ में सिर झुकाया, हाँ यही है। और तुम उसको कह दोगे कि प्रॉपर चैनल, उचित माध्यम से आने के लिए उसको कह दो। तो दशरथ राम बड़े आश्चर्य में पड़े, मन ही मन में
वे सोच रहे हैं कि मैंने तो उसे पहले ही कह दिया था कि गुरु से मिलने के लिए पूर्व अनुमति चाहिए, और बिना पूर्व अनुमति के वे उनको जानने भी नहीं दिया जाता है। तो जब दशरथ बाबू ये बोले थे कि मैंने उत्तम गुरु खोज लिया है जमालपुर में ही, तो उन्होंने कहा खिलावन बाबू ने कि मुझे भी जल्दी उनसे मिलाइए, दर्शन कराइए। तो दशरथ बाबू बोले लेकिन उनसे मिलना, उनके दर्शन करना इतना आसान नहीं है। बिना उनकी पूर्व अनुमति के उनसे कोई मिल नहीं सकता है और उनके बारे में जानने भी नहीं दिया जाता। पहले इंटरेस्टेड व्यक्ति का, इच्छुक व्यक्ति का नाम गुरु के पास दिया जाता है। वे उस संबद्ध व्यक्ति के इस जन्म के और पूर्व जन्म के संस्कार देखते हैं, और तब गुरु सुनिश्चित करते हैं कि संबद्ध व्यक्ति दीक्षा योग्य है या नहीं। केवल उन्हीं को दीक्षा की स्वीकृति होती है जिनके संस्कार अच्छे हैं। तो राम खिलावन बोले तब तो बहुत अच्छा है ये, अगर कोई मेरे पूर्व संस्कार को पढ़ ले तो बहुत अच्छा है। कृपया मेरा निवेदन, मेरी अपील भी शीघ्र अतिशीघ्र उनके समक्ष रखने की कृपा करें। यदि प्रभु की कृपा हो गई तो वे मेरा नाम अप्रूव कर देंगे और मैं तो मेरा नाम वे अप्रूव कर देंगे और मैं उनकी प्रतिक्रिया की बड़ी उत्सुकता से प्रतीक्षा करूंगा। तो उसी रात राम खिलावन जी सोने से पहले मानसिक रूप से प्रार्थना करते हैं, हे परम पूज्य, हे परम श्रद्धेय गुरु, मैं तो तुमको जानता नहीं, तुम कौन हो और कहां पर हो, लेकिन तुम तो जानते ही हो कि मैं कितने वर्षों से, कितनी उत्सुकता से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा हूं। कृपया मुझे अपना शिष्य स्वीकार करने की कृपा करें। मैं अपनी समस्त श्रद्धा और विनम्रता से तुम्हारे समक्ष नमन करता हूं। ऐसी मानसिक प्रार्थना करते करते वे सो गए। तो जैसा कि मैंने कहा, आगामी रविवार को दशरथ जी बाबा के क्वार्टर में उनका प्रवचन अटेंड किए और बाबा उनको बोले कि देखो, यमुना बाबू के परिवार के एक व्यक्ति ने मुझे दीक्षा के लिए डायरेक्ट अप्रोच किया है। तुम उसे कह दो, तुम तो जानते ही हो
कि एक नियम है, उसको नियमानुसार ही आना पड़ेगा। तो दशरथ जी जिज्ञासा बस पूछे, बाबा ये कौन है? तो बाबा ने कहा अच्छा ठीक है, तुम उस परिवार के सदस्यों का एक एक करके नाम बोलो और मैं बता दूंगा कौन है। तो वो दशरथ जी एक एक करके नाम बोलने लगे। बाबा नाम है नहीं में सिर हिलाते हैं। तो दशरथ जी ने राम खिलावन जी का नाम नहीं लिया, इसलिए कि वो तो उनको जानता ही नहीं है कहाँ रहते हैं, और मैंने उसको पहले ही कह दिया था कि उनसे मिलने के लिए पूर्व अनुमति चाहिए। तो फिर वो कैसे मिल लिया? तो दशरथ जी राम खिलावन के प्रति खेद को छुपाते हुए बाबा से बोले, बाबा दरअसल उसने मुझसे आपसे पूछने के लिए आग्रह किया था कि आप उसे अपना शिष्य स्वीकार करें, और मैं आपसे कहने के लिए एक अनुकूल अवसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं। तो बाबा बोले अच्छा ठीक है, ऑल राइट, कह दो उसको परमिशन मिल गई है, और किसी आचार्य से उसकी दीक्षा की व्यवस्था कर दो। तो दशरथ जी को खेद था, वो कैसे मिल लिया? तो दशरथ जी इस खेद के साथ उनके घर गए, राम खिलावन के घर गए और बोले, राम खिलावन बाबू, जब मैंने कह दिया था कि गुरु के दर्शन के लिए, उनसे मिलने के लिए पूर्व अनुमति चाहिए, और मैं तुम्हारी अनुमति के लिए तैयारी कर रहा हूं, तो तुमने मेरे उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना कैसे उनसे डायरेक्ट अप्रोच कर लिया? खेद के साथ बोल रहे हैं। राम खिलावन तो बड़े आश्चर्य में पड़े, बोले दशरथ बाबू क्या बात कर रहे हैं? अप्रोच कर लिया, और मैंने अप्रोच कर लिया उनको, आपने तो मुझे यहां तक नहीं बताया कि वे कौन हैं, कहाँ रहते हैं, तो फिर मैं कैसे उन्हें प्रत्यक्ष अप्रोच कर सकता हूं? जब यह रहस्य नहीं सुलझ रहा था और दोनों बात कर रहे थे कैसे हुआ, जब यह रहस्य नहीं सुलझ रहा था तो अकस्मात राम खिलावन को याद आया वो उस दिन की मानसिक प्रार्थना के बारे में, जो उसने बाबा से, गुरु से मानसिक प्रार्थना की थी। और जब उस घटना के बारे में, उस मानसिक प्रार्थना के बारे में विस्तार से उन्होंने दशरथ जी को बताया, तो दशरथ जी बोले अच्छा ये बात है, तो दोनों हंसे। और तब दोनों ने अनुभव किया कि किस प्रकार राम खिलावन की मानसिक प्रार्थना गुरु के साथ डायरेक्ट अप्रोच बन गई। राम खिलावन तो अब बहुत ही प्रफुल्लित हो गए, बहुत खुश हो गए, और सोचने लगे कि जो गुरु मानसिक प्रार्थना को ग्रहण कर सकते हैं,
वो अवश्य ही उत्तम गुरु हैं। और वो पूर्ण आश्वस्त हो गए, कोई उनको संदेह नहीं रहा कि जो गुरु हैं वे उत्तम गुरु है, परफेक्ट गुरु है। कोई उनको आश्वस्त ये नहीं है। और अगले ही दिन उनकी दीक्षा हुई। रामखिलावन जी का कॉन्स्टिट्यूशन वीक था, जिसके कारण उनको कई वर्षों से क्रोनिक इंडाइजेशन से वो सफ़र करते थे। आचार्य ने उनको संबंधित आसन सिखाए और वो धीरे धीरे उनका स्वास्थ्य नॉर्मल होने लगा और बाद में वो ठीक हो गए। रामखिलावन जी की दीक्षा हो गई। तीन महीने अभ्यास करने के बाद रामखिलावन जी अपने जीवन में साधना के महत्व को पूरा समझ गए और अब उन्होंने चाहा कि अपने परिवार के अन्य सदस्यों को भी दीक्षित दिलवाने के लिए उन्होंने चाहा। तो सबसे पहले उन्होंने अपनी पत्नी को कन्विंस किया और पत्नी को भी दीक्षा दिलवाई। इसके बाद उनकी बेटी, बड़ी बेटी गायत्री, उसको कन्विंस किया, वह भी दीक्षित हो गई। उससे छोटी बेटी अहिल्या, उसको कन्विंस किया, वह भी दीक्षित हो गई। तीसरी मीरा भी दीक्षित हो गई और जो सबसे छोटी थी निर्मला, वो दीक्षा के लिए तैयार नहीं हुई, वो अनविलिंग थी दीक्षा लेने के लिए। तो निर्मला अनविलिंग थी, लेकिन रामखिलावन उसको समझाते रहते थे, बुझाते रहते थे, दीक्षा बहुत अच्छी चीज है। लेकिन वह अनिच्छुक रही। उसका कारण यह था कि निर्मला बचपन से ही शिव को अपना भगवान और गाइड मानती थी। उनको छोड़कर के वो और किसी की गाइडेंस स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। लेकिन रामखिलावन उसके पीछे लगे रहे, समझाते रहे, प्रेशर भी बनाते रहे। जब रामखिलावन जी उसको परसू करने में असफल हो गए, फेल हो गए, तो उन्होंने अपनी छोटी बेटी को बाबा की मिरेकुलस पावर्स के बारे में बताया। तब भी वह कन्विंस नहीं हुई, तब भी वह कन्विंस नहीं हुई और सोचने लगी कि यदि सत्य ही गुरु ऑल नाइट सर्वज्ञ हैं, तो वे स्वयं समझ लेंगे कि मैं क्यों दीक्षा नहीं ले रही हूं। लेकिन दीक्षा के लिए वो तैयार नहीं। तो एक दिन निर्मला का पिता के साथ तर्क वितर्क हुआ, लॉजिक हुआ, खूब तर्क वितर्क हुआ। और तर्क वितर्क में निर्मला
ने पिताजी के लगातार दबाव से बचने के लिए कहा, ठीक है पिताजी, मैं दीक्षा के लिए तैयार हो जाऊंगी यदि गुरु स्वयं मुझे आकर दीक्षा लेने के लिए कह देंगे। राम खिलावन जी बोले, अरे अल्प बुद्धि लड़की, जब तक कोई दीक्षा नहीं लेता तो उनसे मिलना तो दूर, उनके बारे में, गुरु के बारे में जानने भी नहीं दिया जाता। तुम क्या समझती हो कि वे तुमसे कहने के लिए तुम्हारे पास आएंगे? तुम दीक्षा नहीं लेती हो तो उनको तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारी बहुत हानि होगी। इसके बाद वह यह कहकर के डिस्कशन उनका समाप्त हो गया। निर्मला राम खिलावन जी की सबसे छोटी बेटी एक आज्ञाकारी लड़की रही और राम खिलावन जी समझते थे कि यह उसकी निष्कपट अवज्ञा है, प्लेन डिसओबीडियंस। निर्मला भी समझती थी कि गुरु तो मुझे कहने के लिए मेरे पास आएंगे नहीं। तो उसी दिन बाबा के साथ संध्या भ्रमण में मैदान में और राम खिलावन ने रोश में आकर बाबा को निर्मला के बारे में सब कुछ बता दिया। सब कुछ बताया, निर्मला की हट, जिद, ये वो सब बताया बाबा को। सब सुनने के बाद बाबा बोले, राम खिलावन, तुम उसे इनिशिएशन के लिए फोर्स मत करो, उसे बाध्य मत करो, जबरदस्ती मत करो। जब वह प्रत्यक्ष मुझसे ही सुनना चाहती है तो मैं तुम्हारे घर आऊंगा और उससे बात करूंगा। राम खिलावन जी बोले, बाबा, जब तक कोई दीक्षित नहीं हो जाता तो उसको तो आपके बारे में जानने भी नहीं दिया जाता। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं कि उस अल्प बुद्धि लड़की को खुश करने के लिए आप इतना कष्ट करें। आप मेरे घर आएंगे तो अड़ोसी पड़ोसी देखेंगे और कहेंगे यही आलमदार के गुरु हैं। तो बाबा फिर आपकी आइडेंटिटी सीक्रेसी तो खत्म हो जाएगी। इसलिए मैं नहीं चाहता हूं बाबा आप मेरे घर आने का कष्ट करें। बाबा बोले, ठीक है, ऑल राइट, मैं सोचूंगा, सोचने दो क्या किया जा सकता है। उधर निर्मला बहुत डिस्टर्ब थी। वह सोचती थी कि मैंने हमेशा पिताजी का आदर सम्मान किया है, लेकिन पिताजी के इस आग्रह को, दीक्षा लेने के आग्रह को मैंने नहीं माना है। इसको लेकर वह दुखी थी। दुखी तो थी, भीतर से बहुत कष्ट में थी। तो उसी रात वह सोने से पहले मानसिक रूप से
भगवान शिव से कहती है, मेरे प्रभु, तुम तो भली भांति जानते ही हो कि मैंने हमेशा अपने पिताजी की अविद्या कभी नहीं की, हमेशा मैंने उनकी आज्ञा मानी है। लेकिन क्या करूं, पिताजी का जो दीक्षा का दबाव है, इसको स्वीकार करने के लिए मेरा मन तैयार ही नहीं होता। मैं क्या करूं? हे मेरे गाइड शिव महादेव, इस संबंध में मेरा उचित मार्गदर्शन करो। ऐसा कहकर मानसिक प्रार्थना करके मानसिक रूप से भगवान शिव से कहकर वो सो जाते हैं। उसी रात उसको एक स्वप्न आता है और स्वप्न में वह बाबा को देखती है और बाबा उसे कह रहे हैं कि ध्यान तुम्हारे लिए बहुत ही लाभदायक है, इसलिए तुम दीक्षा ले लो। सवेरे जब वह उठती है तो बहुत ही फ्रेश रिलैक्स अनुभव करती है और सवेरे उठने के बाद वो छोटा मोटा जो पूजा पाठ करती थी, करने के बाद कहती है, पापा मैं दीक्षा के लिए तैयार हूं, क्योंकि हाँ, तो सवेरे जब उठती है, अच्छा वो बाबा को स्वप्न में जब देखती है और बाबा उसको बोलते हैं, और सवेरे जब उठी अपना पूजा करने के बाद कहती है, पापा क्या आनंद मार्ग के गुरु मोटे फ्रेम का चश्मा लगाते हैं, सफेद धोती सफेद कुर्ता पहनते हैं, और उसने बाबा के फीचर्स के बारे में और कुछ भी बताया, बाबा की आकृति, आकार, शक्ल, नाक नक्शा, चमकदार चेहरा, मोहरा इत्यादि के बारे में और कुछ भी बताया रामखिलावन ने। तो रामखिलावन बोले, तुमने कहाँ देखा उनको? तो बोलती है, पापा अब मैं दीक्षा के लिए तैयार हूं, गुरु ने मुझे स्वयं दीक्षा लेने के लिए कह दिया, मैं तैयार हूं। रामखिलावन की आंखों में आंसू भर आए और बोले, मैंने तो कभी ये सोचा भी नहीं था कि इस प्रकार बाबा तुम्हारे स्वप्न में आकर तुम्हारी इच्छा पूर्ति कर रहे हैं। तो इस घटना को सुनकर परिवार के और अन्य लोग भी बहुत प्रभावित हुए। They were deeply moved. और इस प्रकार निर्मला की भी उसी संध्या दीक्षा हो, वह भी दीक्षित हुई और उससे प्रभावित होकर रामखिलावन जी की भतीजी क्रांति दीदी, जो बाद में मुंगेर कॉलेज में प्रोफेसर बनी, वह भी दीक्षा लेती। तो आप लोग शायद जानते होंगे, रामखिलावन का यह परिवार आगे बढ़ चल करके कितना आनंद मार्ग के लिए योगदान दिया है, कितना बड़ा भक्त परिवार बना है।
उनकी सबसे बड़ी बेटी गायत्री, उनका बेटा IAS कंप्लीट करके अमेरिका में सेटल हो गया। उससे छोटी अहिल्या बेगूसराय ट्रेनिंग कॉलेज की प्रिंसिपल थी। मेरा भी सेटल थी, मेरा भी सेटल, और क्रांति दीदी तो प्रोफेसर थे। इन लोगों ने कितने बड़े भक्त बने ये, और बाबा को कितना नजदीक से देखा। आप लोगों ने, कुछ लोगों ने देखा, और क्रांति जब बाबा स्टेज पर आते थे तो नाचने लगे। एक थे विदेश्वर बाबू, वो बाबा को देखते ही समाधिस्थ हुए, और वे अपना शरीर छोड़ रहे थे, वो मर रहे थे। बाबा को बोला, तो बोला अच्छा जब ईश्वर से अतिशय प्रेम, आकुति, लव जागृत हो जाता है तो उनको गुरु खोजने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वे वहीं पर मिल जाते हैं। हाँ, तो मैं बता रहा था कि आज बाबा के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हम उनकी महिमाओं को, लीलाओं को, उनके गुणों को याद करते हैं। उसी संबंध में मैंने एक स्टोरी, छोटी एक स्टोरी बताया। ऐसी कितनी स्टोरीज हैं, भरी पड़ी हैं। क्यों? हरि अनंता, हरि कथा अनंता। विंदेश्वरी जी की बात बता रहा था मैं। विंदेश्वरी जी बहुत उच्च कोटि के भक्त थे। तो एक बार वे प्राण छोड़ रहे थे तो बाबा को कहा, बाबा उसके बच्चे छोटे हैं, बाबा कृपा करो। बाबा ने कहा, देखो जी, संस्कार होता है सबका, संस्कार तो भोगना ही पड़ता है। तो लोग गिड़गिड़ाने लगे। बाबा ने कहा, अच्छा ठीक है, जल्दी 3 लाल फूल ला करके दो। तो बाबा को तुरंत कहीं से अड़हुल का फूल दिया 3। बाबा ने उसका रस निकाल करके दिया, जो उसके मुंह में डाल दो। आगे तो बाबा ने अड़हुल फूल को मसल करके रस दिया और कहा, विंदेश्वरी के मुंह में डाल दो। मुंह में डाला, उनके प्राण बच गए। बाबा ने कितनी कृपा, उनकी कृपा हमेशा होती है। विंदेश्वर जी के संबंध में एक छोटी सी मजेदार घटना सुनाते हैं। विंदेश्वरी जी रेलवे में ये थे कॉन्ट्रैक्टर। तो जागृति बनने वाली थी जमालपुर वाली, मार्गों की संख्या भी कम थी और पैसा भी नहीं था, तो सबसे चंदा ले रहे थे। तो उनको एक रेलवे की लाइन के नीचे जो पुलिया होती ना, पुल छोटा था, वो बनाने का कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ था। तो उन्होंने जैसे तैसे वो पुलिया कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कर दिया। वो जानते थे इसमें कितना सीमेंट है, कितना बालू है। तो इंस्पेक्शन आने वाला था, उसको पास करना था इंजीनियर लोगों का।
तो विंदेश्वर जी घबरा रहे हैं अंदर में क्या होगा। तो विंदेश्वर जी कह रहे हैं, बोल रहे हैं, बालू भी बाबा, सीमेंट भी बाबा, ईंट भी बाबा। ऐसे कर रहे हैं बाबा। बाबा तुम्हें सीमेंट, तुम्हें बालू, तुम्हें ईंट। और जब इंस्पेक्शन आया, इंजीनियर लोगों की टीम आई, बड़े अच्छे ढंग से वो पास हो गए। तो आज का दिन हम लोगों का बाबा की लीलाओं का, महिमा का याद करने का दिन है। ये स्टोरी मैंने सुनाई तो हमेशा गुरु शरीर में हो या ना हो, वे हमेशा अपने भक्तों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। हमेशा अपने भक्तों के साथ ओतप्रोत रूप से जुड़े रहते हैं। जरूरत है किस चीज की? श्रद्धा के साथ उनके आदर्श पर चलने की। आज की वाणी में बाबा यही कह रहे हैं जो आपके सामने पढ़ी गई कि बिना साधना के जब तक मन सूक्ष्म नहीं होगा तो परमात्मा के परम रस का आनंद नहीं लिया जा सकता। और जो जड़ता के साधक हैं, जो जड़ जगत में डूबे हुए हैं, तो वे अपने सुखी जीवन में, सुखी घड़ी में, सुख की घड़ी में तो उनको याद करते ही नहीं और अपने विषय रस में डूब करके उनको भूल जाना चाहते हैं। और जब दुख आता है तो दुख के समय भी उनकी कृपा है, उनका कृपा धन वाजिब है। लेकिन जो जड़ता के साधक हैं, जो जड़ जगत को ही अपना सर्वस्व मानते हैं, वे उनकी कृपा को नहीं समझ पाते और परमात्मा को ही दोष देते हैं। दोष अपना है, परमात्मा को दोष दे रहे हैं। तो हमेशा भक्ति भाव के साथ रेगुलर साधना करना है, अपने बुद्धि तत्व को निर्मल बनाना है, सूक्ष्म बनाना है, तभी हम लोग बाबा के परम रस को का आनंद ले सकते हैं। और बाबा कहते हैं कि जो जड़ साधक हैं वो तो उनके मधुर रस का एक कण भी, इवन ए स्मॉलेस्ट पार्टिकल, उसकी भी उनको अनुभूति, उसका सुख नहीं मिल सकता है। तो हम आए हैं, हमको उत्तम गुरु मिल गए हैं, उन गुरु के बताए हुए आदेशों पर, निर्देशों पर चलना हमारा परम कर्तव्य है। बाबा हमेशा कहते थे कि क्यों दूसरे जन्म में आना जी, इसी जन्म में तुम उनको पा जाओगे। तो आज के दिन
मैं अपना ये एक 90 भागवत कथा कहकर समाप्त करता हूँ। और अब आप एक प्रभात संगीत सुने और कोशिश करें कि आप लोग भी पीछे पीछे फॉलो करें। करतार हमारे तुम्हारे लिए यहाँ, करतार हमारे तुम्हारे लिए यहाँ, तुम्हारे लिए यहाँ, तुम्हारे लिए यहाँ करता हमारे तुम्हारे लिए यहाँ। करो चाहे ना करो मोहब्बत, करो चाहे ना करो मोहब्बत, लुक छुप के ना रहना, लुक छुप के ना रहना, तुम्हारे लिए यहाँ करतार हमारे तुम्हारे लिए यहाँ। मेरी आँखों के तुम हो तारे, मेरी आँखों के तुम हो तारे, रोशनी हो प्रभु सबसे प्यारे, पन घट के घट घट में भरे हो, पन घट के घट घट में भरे हो, अनमोल रूहानी खजाना, तुम्हारे लिए यहाँ करतार हमारे तुम्हारे लिए यहाँ। करो चाहे ना करो मोहब्बत, करो चाहे ना करो मोहब्बत, लुक छुप के ना रहना, तुम्हारे लिए यहाँ करतार हमारे तुम्हारे लिए यहाँ। चाहो या ना चाहो मैं हूँ दिल में तुम्हारे, चाहो या ना चाहो मैं हूँ दिल में तुम्हारे, कौन से संग्रह में हो सारे जहाँ होगे, कौन से संग्रह में हो सारे जहाँ होगे, तुम हो मालिक मैं खिदमतगार, तुम हो मालिक मैं खिदमतगार, तुम ही
सही ठिकाना तुम्हारे लिए यहाँ हमारे तुम्हारे लिए यहाँ करो चाहे ना करो मोहब्बत करो चाहे ना करो मोहब्बत लुक छुप के ना रहना तुम्हारे लिए यहाँ करता हमारे तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ तुम्हारे लिए यहाँ परमपिता बाबा की सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्